मैम यहाँ पे 10 सर बैठते हैं, जनरल साहब बैठते हैं यहाँ पे। सबका अलग अलग काम है। हाँ हाँ, वेटरन सेल वेटरन के लिए ही है और अलग काम कोई यहाँ पर हाँ मैम, वो कोई अलग से गोले नहीं बना रहे यहाँ पे। ड्यूटी अपना कर लीजिए प्लीज। आप मेरा मैसेज को आगे कन्वे कर दीजिए। आप कॉल अटेंड करती हैं। हाँ, हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे सर। हाँ, आप पहुंचा दीजिए। जो भी डायरेक्टर है यहाँ पे, मेजर जनरल जो भी बैठते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। चाहे आप सेना में सर्विंग हैं, चाहे आप रिटायर हैं। अगर आप सर्विंग हैं तो आप कल को रिटायर भी होंगे, और अगर रिटायर है तो आपके लिए डायरेक्टली ये जरूरी वीडियो है। तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर हमारी डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल है, जो रिटायर सैनिकों के लिए कोई भी समस्या है, पेंशन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कोई विधवा के लिए, कोई जैसे भाई सैनिक शहीद हो जाते हैं या वो नेचुरल डेथ से चले जाते हैं तो उनकी पत्नी को, उनकी नेक्स्ट ऑफ किन को ये पेंशन की फैसिलिटी मिलती है, आप सभी जानते हैं। तो सारे इशू डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल सॉल्व करवाने के लिए जिम्मेवार होता है, यानी हल करवाने के लिए जिम्मेवार होता है। बहुत से रिकॉर्ड ऑफिस जवानों की सुनवाई नहीं करते हैं और वो बेचारे धक्के खा खा के परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल बना रखा, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसकी आप सच्चाई देखेंगे ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, अधिकारियों के कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये किस प्रकार से एक सिर्फ नाम का डायरेक्टरेट है। डायरेक्टरेट नहीं, इसको मैं डाक खाना बोलूंगा आपको। और आप भी जब सुन लेंगे ना सारी कहानी, आप समझ जाएंगे। और इसी वजह से हमारे बहुत से सैनिक भाई, हमारी विधवाएं, जो बेचारा कोई शहीद हो गया या नेचुरल डेथ भी गया, जो बेचारी पेंशन ले रही है, कोई समस्या होगी तो वो क्यों, उनका कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। आपको ये भी वीडियो जो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जानकर आपको बहुत मतलब दुख होगा, एक टाइप से माथा पीटने को मजबूर हो जाओगे कि यार हमारे सैनिक भाई इस कारण कोर्टों में धक्के खाते हैं, 20-25 साल के धक्के खा के बहुत से तो मर जाते हैं, उन्हें उनका हक ही नहीं मिलता और बहुत से चुप बैठ जाते हैं। इनकी हालत जो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इस डायरेक्टरेट में का जो हेड होता है, डायरेक्टर होता है, जो वो एक मेजर जनरल रैंक का होता है। उसमें यहाँ पर कई ब्रिगेडियर, कर्नल और बहुत से लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे होते हैं और वो बड़ा अच्छा ढोल पीटते हैं कि हम डायरेक्टरेट हैं, इतने लोगों का हम केस आए, इतने हमने सोल्व कर दिए। लेकिन ग्राउंड की रियलिटी आपको मैं दिखा रहा हूं। मेरे केस में क्या हुआ है कि मैंने 5 महीने पहले इनके पास एप्लीकेशन भेजी थी, क्योंकि मेरे को गद्दार कर्नल ने, चोर कर्नल अमित भीष्ट ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाकर सेना से पेंशनर घोषित कर रखा है और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट है। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, इनके पास भेजी कि ये कागज देखिए, मेरे को फ्रॉड डॉक्यूमेंट पे बना रखा है और आप मुझे इसका सोल्यूशन करवाइए। तो इनने देखा, इन्होंने रिकॉर्ड को तो भेजा, फॉरवर्ड किया, लेकिन फॉरवर्ड तो मैं भी कर सकता हूं ईमेल स्पीड पोस्ट से। फॉरवर्ड से क्या मतलब होता है, उन पर एक्शन। सेना में क्या होता है, एक सीनियर होता है, जूनियर को ऑर्डर देता है, हाँ भाई इसका ये बताइए सोल्यूशन आपने क्यों किया है, वो जवाब आना चाहिए ना। तो जवाब कुछ ले नहीं रहे हैं। मैं जब पूछ रहा हूं कि श्रीमान आपको मैंने भेजा था रिकॉर्ड, अगर जवाब मुझे तो नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। वहां का जो सेंटर कमांडेंट है ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला और उससे पहले वाले कमांडेंट, वो तो सीओ की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, घूस लेके मेरे डॉक्यूमेंट पास करवाए थे। तो वो तो मुझे जवाब नहीं दे रहे। 8 साल से मैं उनके पीछे धक्के खा ही रहा था। तो डायरेक्टरेट के पास तो पावर है ना, इसलिए तो इंडियन आर्मी ने बनाया है। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि श्रीमान बताइए, आपके पास भेजा है, मैं सच्चाई पर हूं, ये प्रूफ है। तो महारेजिमेंट सेंटर क्या कर रहा है, इनका जवाब ही नहीं दे रहा। यानी जवाब तो अंदर तो सेटिंग हो गया है कि इसके केस को दफा करो और कोर्ट जाएगा 20-25 साल में, कुछ नहीं। क्योंकि अफसर की जब नौकरी खराब हो रही है, एक ब्रिगेडियर है, तो ये डायरेक्टरेट चुप हो गया। और जब मैं जितनी बार भी फोन कर रहा हूं तो फोन ही नहीं उठा रहे। फोन पर रिसेप्शनिस्ट लेडीज हैं, वो उठाती हैं, तो जो कर्नल ने बोल दिया कि मेरे से बात मत कराओ, इनको यहीं से टालते रहो। तो आज मैंने बात करी है, कई दिन से मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये बार रिकॉर्डिंग सुने। जय हिंद। भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय में आपका स्वागत है। प्लीज नोट दैट योर कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार, मैं जय हिंद, मैं सरदार सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। हेलो मैम, आप बात करवाने वाली थी, बात करवाई नहीं आपने। सर प्लीज सर है मैम ऐसा तो नहीं हो सकता मैम। आप
लगातार कई दिन से यही बात बोलती जा रही। ऑफिस में भी है हाँ सर, तबीयत खराब चल रही है। हाँ तो थोड़े दिन से अकेले सर से थोड़ा डायरेक्टरेट चल रहा है मैम, और भी तो कई सर होते हैं, तो एक अधिकारी नहीं होता, दूसरा अधिकारी आ जाता है ना। एक ही सर से डायरेक्टरेट थोड़ा चलता है मैम। हेलो, ठीक है सर, मैम बिजी हैं तो मैम को बताते हैं जैसे हाँ बात होती है तो अभी आपसे बात अभी आज शुक्रवार, अभी 2 दिन ऑफ हो जाएगा मैम। आप ऐसा मत, आप बात करवाएं मैम, दूसरे अधिकारी को बताएं। डायरेक्टर जो भी है वो जनरल साहब बैठते हैं यहाँ पे, कई अधिकारी लोग यहाँ पे हैं, और आप ऐसे लगातार मुझे टाल रही मैम। ठीक है सर, बात कराते हैं। हाँ बात कराओ मैम, आप ऐसे मत करो, बात करवा दो प्लीज। फिर दोबारा मिलाता हूँ। सैनिक निदेशालय में आपका स्वागत है। Please note that your call may be recorded for quality and training purposes. जय हिंद डीआईबी वेटरन सेल में आपका स्वागत है। हाँ जय हिंद, मैं नायसुदा सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। जी सर। नायसुदा सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ मैडम जी। हाँ जी सर। हाँ आप बात करवाने वाले थे साहब से, और मैंने कई दिन से मैं फोन कर रहा हूँ आपके पास। मेरा 5 महीने से एप्लीकेशन आ रखा है डायरेक्टरेट में। किस रिगार्डिंग सर? हाँ मेरा फ्रॉड डॉक्यूमेंट मैडम बना के पेंशनर घोषित कर रखा है कि चोर कर्नल ने, उसकी मैंने कंप्लेंट कर दिया था चोरी की, तो उसने मेरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के पेंशनर घोषित कर रखा है। डायरेक्टरेट के पास 5 महीने से एप्लीकेशन आ रखी है मेरी। सर हाँ। 1 मिनट में जो मैम आपका केस हैंडल कर रहे हैं उनके पास फोन देते। हाँ बात करवाओ मैम, वो अधिकारी साहब से बात कर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी सर, कौन बात कर रहे हैं? हाँ मैं नायसुदा सुरेंद्र बात कर रहा हूँ मैम। आप बात करवाने वाली थी साहब से, इंचार्ज साहब से। हेलो हेलो साइलेंट। हेलो फोन भी नहीं रख रही, साइलेंट हो गई। हेलो मैडम। हेलो। फिर मिलाता हूँ दोबारा। हेलो। फोन अगली बार भी फोन उठा लिया, हेलो? साइलेंट है। अधिकारी ने बोल दिया कि इसको टाल हेलो? दो। हेलो। ये हालत है। हेलो मैडम। ये है डायरेक्टरेट। हद मत करो, हद मत करो, जी इंडियन सर। आर्मी को मत आप इतना नीचे गिराओ। विधवाएं भी हमारी यहाँ पर जाती हैं परेशानियां लेके। कितने सैनिक धक्के खाते हैं। साइलेंट। हेलो। हेलो मैडम जी, इंडियन आर्मी को करप्शन का अड्डा मत बनाओ, बात कर लो, करवाओ बात। साइलेंट। हेलो। हेलो मैडम, आप ड्यूटी पर हैं, आपने मेरी बात आगे पहुंचानी फोन उठा चाहिए। लिया, बात नहीं कर रही। Quality and training purposes. फिर दोबारा मिलाता हूँ। हेलो। हेलो जय हिंद सर, डीआईबी वेटरन सेल में आपका स्वागत है। हाँ मैम, मैं कितनी बार इस बात को फोन मिला लिया, मेरा फोन काट दे रहे हैं, साइलेंट हो जा रहे हैं। हाँ हेलो। जी सर बताइए। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कि गद्दार कर्नल ने झूठे डॉक्यूमेंट बना के पेंशनर घोषित कर रखा है, उसके रिगार्डिंग 5 महीने से एप्लीकेशन दे रखी है डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल में। और ये मैडम जो यहाँ पर दूसरी बात हो रही थी, वो जानबूझ के बात नहीं करवा रही है अधिकारियों से जो कंसर्न है डायरेक्टरेट। हाँ हाँ सर, सर जो आपका लेटर यहाँ जो आपने मेल भेजी हुई थी उसका हाँ। रिप्लाई हमने हाँ भेजा, हमने रिकॉर्ड को भेज दिया था, तो हाँ। रिकॉर्ड से भी आया हाँ नहीं है सर। हाँ हाँ हम हाँ हाँ कर सकते हाँ, तो रिकॉर्ड को 5 महीने पहले भेजा हुआ है, 2 महीने पहले आपने दोबारा भेजा था, तो अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो वो तो इंडियन आर्मी आपके अंडर में है ना, डायरेक्टरेट है ना आप, तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना, मुझे बात करेंगे ना अधिकारी की क्या कर रहे हैं, आगे क्या होगा। अगर कोई नहीं ऑर्डर मान रहा है रिकॉर्ड, तो आपके पास है ना वो सारी चीजें, क्या करेंगे आप, वो जानना के लिए फोन कर रहा हूँ मैं। और मैडम है कि बोल रही है कि अधिकारी से बात ही नहीं करवाना चाह रही है। क्या उन साजिशकर्ताओं के साथ डायरेक्टरेट भी शामिल हो गया है क्या इसमें? ऐसा क्या है इतना? वो बड़े अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर हैं, तो बस
ऐसा मत करें ना, आप बात कराएं अधिकारी से, जो संबंधित अधिकारी है, जिन लोगों ने फ्रॉड किया हुआ है मेरे साथ। हेलो, साइलेंट हो हमारे गए। सर तो अभी छुट्टी पे है। हाँ, आपके ऐसे एक सर नहीं बैठते ना मैम, यहाँ पे 10 सर बैठते हैं, जनरल साहब बैठते हैं यहाँ पे। सबका अलग अलग काम है। हाँ हाँ, वेटरन सेल वेटरन के लिए ही है, और अलग काम कोई यहाँ पर वो, हाँ मैम, वो कोई अलग से गोले नहीं बना रहे यहाँ पे। जो यहाँ पे वेटरन सेल है तो वेटरन के लिए ही है ये, और इसमें और कोई अलग से काम नहीं होता। और आप मेरा मैसेज आगे न भेज के आप भी एक गलती कर रही हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, आप अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो 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 मैम, हेलो मैम, इंडियन आर्मी को इतना बर्बाद मत करो, मत तोड़ो, आप अपना ड्यूटी कर लीजिए, आप मेरी बात करा दीजिए। जो सीनियर अधिकारी है, डायरेक्टर है जो डायरेक्टरेट का, इंडियन आर्मी वेटरन सेल का जो डायरेक्टर है, उनसे बात करा दीजिए आप मेरी। हेलो हेलो मैम, मत साइलेंट हो जाइए। हेलो हेलो, क्या डायरेक्टरेट भी उनके अंदर शामिल हो गया है? उन गद्दारों के साथ, चोरों के साथ मिल गया है डायरेक्टरेट भी, क्योंकि उसमें ब्रिगेडियर शामिल हैं कई, इसलिए। क्या बात है। हेलो, हाँ जी सर, हाँ सुन रहे हो सर? हाँ, आप सुन रहे हो सारी बातें, कितना बोल दिया मैंने मैम आपको, थोड़ा बहुत ड्यूटी का। हाँ मैं हाँ ये कह रही सर, आपने बोला था साहब से बात करने के लिए, हाँ साहब से आपकी बात हो हाँ रही थी। हाँ, साहब एक ही साहब थोड़ा है मैम, एक लेफ्टिनेंट कर्नल मंडालिया ही थोड़ा सब कुछ है यहाँ पे डायरेक्टरेट में। सर वो सबका अलग अलग है ना सर, वो हाँ इसको हैंडल करते थे, हम उनसे हाँ हाँ, नहीं नहीं, वेटरन सेल का जो इनसे सुपीरियर अधिकारी है, अगर ये उनके साथ मिल गए हैं, ये कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं, तो ऊपर वाले से बात करवाइए। तो मैं सिस्टम से उठ के नहीं जा सकते, उनको हाँ। वहाँ से यहाँ जा सकते कि आपसे बात करने के लिए वो इधर आए। हाँ, तो मैसेज तो आप भिजवाओ ना उनको, और आप यहाँ पर हैं, आप एक कॉल अटेंड करने के लिए हैं, लोगों की समस्याएं सुन के आगे पहुंचाने के लिए तो हैं आप। और आप किसी जवान का फोन आता है, उसके साथ गलत हो रखा, उसी को कन्वे करने के लिए तो है ना आप। आपका जो आपकी मेल भेजी गई है हाँ हाँ, मैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, वेट कितना वेट होता है, कितना वेट होता है? 5 महीने का वेट होता है क्या? 5 महीने का, 5 महीने का वेट नहीं होता मैम। आप भी यहाँ पर बैठी हैं, ऑफिस में बैठी हैं, आपको भी ज्ञान है कितने दिन का क्या होता है कार्रवाई। क्या रिप्लाई नहीं देता तो फिर क्या कार्रवाई होती है, और ये मैं भी सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैम। काट दिए तुरंत, फिर मिलाता हूँ। जय हिंद, पीआईबी के वेटरन सेल में आपका स्वागत है। जय हिंद मैम, मैं सदा सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। आप क्यों नहीं बात कर रहे मैम? आप ड्यूटी अपना कर लीजिए प्लीज। आप मेरा मैसेज को आगे कन्वे कर दीजिए, आप कॉल अटेंड करती हैं। सर के पास हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे सर। हाँ, आप पहुंचा दीजिए। जो भी डायरेक्टर है यहाँ पे, मेजर जनरल जो भी बैठते हैं, ब्रिगेडियर बैठते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल मंडालिया ही थोड़ा है। हाँ, अगर वो नहीं बात कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट सेंटर से पोलाइट हो गए हैं वो, तो फिर ऊपर से वाले से बात कराइए, क्योंकि डायरेक्टरेट ने तो वेटरन्स लोगों का करना है ना भला, जो भी ड्यूटी है इनकी। हाँ, हेलो मैडम, हेलो साइलेंट। हेलो मैडम, ड्यूटी पर हो आप, इंडियन आर्मी के। हाँ हाँ, मैं आप बात भी नहीं कर रही है, आप बात भी नहीं कर रही मैम। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको सोशल मीडिया पर डालूंगा, अच्छा नहीं लगेगा मैम प्लीज, है ना? ठीक है। हाँ, मैं इसको आप तो अपनी ड्यूटी पर खड़ी हैं, आप तो कोई किसी के साथ मिली हुई नहीं ना, आप अपने तो प्लीज कर लीजिए बात। आप बता दीजिए कि भाई ऐसे ऐसे एक जवान है जो उसको फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के किया हुआ है, वो लगातार 5 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो करें बात ये जो भी यहाँ पे मेजर जनरल ब्रिगेडियर बैठे हैं। सर मैंने आपको मैसेज भेज दिया ना, रिप्लाई आती मैं आपको। हाँ, आप रिप्लाई वो नहीं देंगे ना, वो तो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। डायरेक्टरेट जब तक देगा उन पर, वो क्यों देंगे रिप्लाई? क्योंकि 5 महीने में तो नहीं लगते रिप्लाई देने के लिए। जब डायरेक्टरेट एक्शन लेगा जब रिप्लाई देंगे वो। जब एक चोर होता है, जो गलत करने वाला होता है, वो क्यों देगा रिप्लाई? वो रिप्लाई देगा डायरेक्ट। मैम मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मैं गलत नहीं कुछ बोल रहा मैम, मैं बोल रहा हूँ जिसने गलत किया हुआ है। आपकी जो
क्वेश्चन क्या था ना, आप लेटर लिखकर मोदी जी को भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं लेटर लिख के तो भेजा हुआ है, मेल किया हुआ है, डायरेक्टरेट नहीं मांगा था मेरे से मेल, 5 अप्रैल को भेजा था मैम। सर हाँ, मैं आपकी बात अपने मैनेजर जी से करवा रही हूँ। हाँ बात कर लीजिए। करवा दीजिए प्लीज मैम, करवा दीजिए। हेलो हेलो, जय हिंद। हाँ जय हिंद मैम, नायशदास सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ मैम। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मैं 5 महीने से आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है, मेरे साथ एक कर्नल ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के मेरे को रिटायर। हाँ हाँ, आपने भेजा हुआ है और इस बारे में आपकी बात हमारे हाँ OIC कर्नल मोटालिया से भी कराई गई। हाँ 3 महीने पहले, 3 महीना पहले मैम, 3 महीने पहले। हाँ तो वो बात 3 महीने पहले हुई थी। हाँ तो उस टाइम हाँ सर मुझे ने क्या बताया था कि हाँ आपको ये केस रिकॉर्ड को रेफर करना है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हमारे साइड से जो था हम कर चुके हैं, हाँ, अभी आपको रिकॉर्ड के साथ ही हाँ, करना है। नहीं 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 नहीं, ये आपका ये तो ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी है रिकॉर्ड से काम करवाना। आप डायरेक्टरेट है इंडियन आर्मी का, है ना मैम? बताएंगे आप कौन से शहर में? मैं करनाल हरियाणा। हरियाणा? हाँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट। हाँ अच्छा, हाँ, आपके करनाल के पास नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर कौन सा पड़ता है? अम्बाला। अम्बाला। हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप अम्बाला में जो है कर्नल वेटरन, हाँ एक बार आप उनको अप्रोच कीजिए। अरे मैम, अब ये तो आप वही पुलिस वालों वाला काम कर रही हो कि टाल रही बात को। आप मैम ऐसे क्यों टाल रहे हो? आप तो आर्मी हेडक्वार्टर के डायरेक्टरेट में बैठी हैं, आप एक छोटी ब्रांच को भेज रही हैं। अगर डायरेक्टरेट ही कमजोर पड़ गया है तो अम्बाला क्या करेगा उसके आगे? देखिए, हाँ, आपके और आपके सीओ के बीच में क्या हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना मैम, आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। आपने सिर्फ आपने रिकॉर्ड से पूछना है कि आपने ये इसको कैसे पेंशनर घोषित कर रखा है, जबकि ये इसका जो कंसर्न है हमारे पास आ रखा है। आपके ही ऑर्डर का रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। हेलो मैम। हाँ तो मैं वही बता रहा था आपको, आपकी चिट्ठियों को अगर आपने देखा है तो रिपीटेडली रिकॉर्ड को फॉरवर्ड की जा रही है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हमने फॉरवर्ड नहीं करी। हाँ मैम, हाँ बात सही है, आपने फॉरवर्ड करी है। रिकॉर्ड आपको रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, वो नहीं कर रहा है 5 महीने से। हेलो मैम, वो रिकॉर्ड को, हाँ ये कोई छोटी आपने जो इल्जाम लगाए कोई छोटा तो है नहीं। हाँ नहीं, छोटा नहीं है, बहुत बड़े हैं, इसलिए तो। हाँ नहीं, तो आपके चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड आपको 1 महीने के अंदर काफी टाइम लगता है। अच्छा नहीं, वो तो 8 साल से चल रहा था रिकॉर्ड के साथ। तो मैम आप 5 महीने से आपके पास आया हूँ, डायरेक्टरेट के पास 5 महीने से आया हूँ। आपको रिकॉर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया कोई जवाब मैम, क्योंकि वो उसके कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया और सीओ के कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया वो, उस वजह से वो नहीं दे रहा। जब डायरेक्टरेट एक्शन नहीं लेगा उसके अगेंस्ट में, तब तक नहीं करेगा वो, है ना मैम? इसलिए डायरेक्टरेट के पास आया था। डायरेक्टरेट फॉरवर्ड करने के लिए नहीं होता ना, डायरेक्टरेट तो के पास तो अथॉरिटी है, कुछ पावर्स है मैम। ठीक है सर जी, आपने काफी सारी कॉल करी है, अभी आपको 15 दिन दीजिए, उसमें आपको कॉल करेंगे। हेलो, हाँ मैम, क्या करेंगे आप? मैं चेक करती हूँ कि हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। हाँ मैम, हाँ ठीक है, मैं आपसे 15 दिन बाद बात करूंगा मैम। और आपने जो आपके पास पावर है, डायरेक्टरेट के पास स्टैट्यूटरी पावर है, वो आप यूज करिए। हाँ बिल्कुल, आप कर लिए काम। आप प्लीज फॉरवर्ड से तक न सीमित रहे मैम, प्लीज। हाँ मैं 15 दिन बाद बात करता हूँ मैम आपसे। तो सुन लिया दोस्तों, ये है आपका डायरेक्टरेट, जो आपके जितने भी 50 लाख पेंशनर हमारे देश में हैं और कितनी हमारी लाखों विधवाएं, उनकी पेंशन से रिलेटेड कितने इशू होते हैं, और रिकॉर्ड पर जब जू नहीं रेंगती तो ये डायरेक्टरेट बनाया था भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए। और इनकी हालत, ये जो जितनी भी मैडम से मेरी बात हुई ना, ये कॉल अटेंडर्स हैं। कुछ और पावर भी होगी इनकी थोड़ी बहुत, मुझे पता नहीं क्या पावर इनकी है, लेकिन कॉल पर यही हमेशा उठाती है, बात अच्छे से करती हैं। और ये अपने खुद के एंड से ये कोई डिसीजन का भी इनके पास कोई पावर अथॉरिटी नहीं है, जस्ट बात करना, कॉल सेंटर टाइप, और फिर अधिकारियों को बताना समस्याएं। और अधिकारी
जब महारेजिमेंट का ब्रिगेडियर फंसा हुआ है फ्रॉड करने में, तो अधिकारी तो उस ब्रिगेडियर को कहाँ कोई गलत एक्शन करेंगे उसके लिए। अधिकारी उस ब्रिगेडियर के साथ मिल गए, इसलिए इन मैडमों को बोल रखा कि इसे बात ही, इसको अपने लेवल पे सुलटा दो या इसे बात ही मत करो। कितनी बार ये साइलेंट हो जा रही है, इनके बातों से आपने आइडिया लगा लिया होगा। ये खुद बेचारी कुछ नहीं है, लेकिन ये फंसी हुई है। ऊपर से अधिकारी ने बोल रखा कि इसकी बात हमारे से मत कराओ, और एक तरफ से सारे कॉल अटेंड भी करने हैं। तो ये तो बस अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। इतना घिनौना सिस्टम का खेल के अंदर एक पार्ट बन गई है, जबकि इनकी ड्यूटी है आगे वाले को बताना। एक जवान का, एक विधवा का, बेचारी का किसी का फोन, कितने लाखों लोग पीड़ित हैं। इस वजह से लोग कोर्टों में धक्के खाते हैं, बेचारे लाखों खर्च करके घर बैठ जाते हैं, बहुत से मर जाते हैं, उनका हक नहीं मिलते। आपने सब देख लिया दोस्तों। आज मैं यही दिखाना चाहता था कि हमारा सिस्टम, हमारी सेना का खासकर सिस्टम सिविल से भी बहुत बहुत सड़ चुका है, और आप हम सभी आवाज नहीं उठाएंगे, इन बातों को आगे नहीं पहुंचाएंगे, इस गंदगी को साफ करने के लिए कुछ नहीं करेंगे अपने लेवल से, जब तक कुछ नहीं होगा सड़ता सड़ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।